सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, तो पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत इसको अपना हॉबी भी बना सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस क्या है? बेसिकली पर्सनल फाइनेंस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पैसा होता है उस पैसे को हम लोग कितना अच्छा तरीके से इसका यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, कितना अच्छा तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज कर पाए और कहाँ कहाँ पे कैसे इसको हम लोग यूज़ करें। तो जब हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बात कर रहे हैं तो हमारे लाइफ को हम लोग बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक यंगर स्टेज, ठीक है, एक अर्निंग ईयर्स और एक रिटायरमेंट ईयर्स। ठीक है, तो यंगर एज कौन सा है? जो 1 से लेकर 25 ईयर्स तक होता है, इसका हम लोग यंगर एज लिया है। ठीक है, इस स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बेसिकली एजुकेशन करता है और कंजम्पशन करता है। ठीक है, एजुकेशन लेता है और कंजम्पशन करता है। सेकेंड स्टेज जो है, सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली अर्निंग ईयर्स बोल रहे हैं। उस स्टेज में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अर्न करना शुरू करता है। तो एक एक व्यक्ति एक एक समय में वो अर्न करना शुरू करता है। बट नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि 20 साल से कोई व्यक्ति अर्न करना शुरू कर सकता है। तो ये जो अर्निंग टाइम है, जो अर्निंग स्पान ऑफ टाइम है, ये अर्निंग टाइम हम लोग 20 से 60 साल तक का लिया है। इस टाइम में कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अर्निंग शुरू कर देता है। ठीक है, और अर्निंग के साथ साथ वो क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है, फैमिली फॉर्मेशन करता है एंड एक सोशलाइजेशन इस स्टेज में हमें दिखाई देता है अर्निंग ईयर्स में, जो 20 साल से 60 साल तक का है। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, बेसिकली अर्निंग शुरू कर रहा है और क्या कर रहा है, फैमिली फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब मैरिज हो रहा है। ठीक है, अपने आप को डेवलप कर रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, ये सब इस सेक्टर में हो रहा है, इस स्टेज में हो रहा है। एंड लास्ट स्टेज क्या है, रिटायरमेंट ईयर्स। जब आदमी रिटायर करता है, कोई भी जॉब कर रहा है या सपोज बिजनेस भी कर रहा है, तो वो उसका एक रिटायरमेंट लाइफ यहाँ पे हम लोग नॉर्मली देखते हैं 60 ईयर्स या 60+ ईयर्स, 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद जो प्लानिंग होता है कोई भी आदमी का, उसका प्लानिंग कैसा होता है कि अपने सेहत के ऊपर वो कितना पैसा खर्चा करेगा, क्योंकि इस समय में बहुत कोई बीमार पड़ जाता है। तो हेल्थ केयर उसका एक प्लानिंग होना चाहिए इस समय में। और एक क्या है, सस्टेनिंग लाइफस्टाइल। सस्टेनिंग लाइफस्टाइल क्या है कि 20 साल से 60 साल तक जो उसका जो लाइफस्टाइल था, जिस तरह से वो जी रहा था, 60 साल के बाद जब वो रिटायर कर रहा है तब भी उसका सेम उसी तरह का उसका लाइफस्टाइल बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने हमारे लाइफ को हम लोग 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक है यंग ईयर्स, अर्निंग ईयर्स एंड रिटायरमेंट ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग नीड, हम लोग क्यों पैसा खर्चा करना चाहते हैं, हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस सर्कुलर डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने पैसा को, ठीक है, अपना पैसा का जो हम लोग खर्चा करते हैं, उस खर्चे के लिए हम लोग क्या क्या प्लानिंग करना हमारा ज़रूरी है। ठीक है, तो किस लिए हम लोग पैसों को जो हम लोग जो पैसे हम लोग खर्चा करते हैं, उस पैसे को हम लोग किस लिए प्लान करके हम लोग उसको खर्चा करें, क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। तो फर्स्ट हमारा जब लाइफ शुरू होता है तो वो एजुकेशन से होता है। तो एक एक आदमी का एजुकेशन एक एक तरह का होता है, क्योंकि उसका नैक एक एक तरह का रहता है। तो कोई नॉर्मल एजुकेशन लेना चाहता है, कोई तुम्हारा क्या प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है। तो नॉर्मल एजुकेशन में तुम्हारा उतना पैसा खर्चा नहीं होता है। बट अगर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहता है, मतलब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या कोई एमबीए करना चाहता है, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए हमारा पेरेंट्स क्या करता है, हमारा पेरेंट्स कुछ पैसे का प्लानिंग करके रखते हैं कि उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। ठीक है, और इसलिए वो एक एजुकेशन के लिए उसका एक प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कि कितना पैसा कहाँ पे कैसे वो खर्चा करेगा। नेक्स्ट हो रहा है उसका केरियर। तो एजुकेशन लेने के बाद वो जब केरियर स्टार्ट कर रहा है तो वो अर्निंग कर रहा है। तो उस समय में उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए कि हम लोग कितना पैसा एवरी मंथ या
क्वार्टरली या ईयरली वो कितना पैसा अर्न कर रहा है और वो कितना सेव कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो पैसा खर्चा कर रहा है, वो कैसा पैसा को कैसे फिर से वो इन्वेस्ट करके फिर से वो कैसे वो पैसा कमाया जाए। तो इन कैरियर लाइफ में वो उसको क्या करना चाहिए, एक प्लानिंग करना चाहिए कि वो कितना पैसा अर्न कर रहा है, कितना पैसा सेव कर रहा है और उस सेविंग से वो कैसे फिर से और भी पैसा अर्न कर सके। नेक्स्ट स्टेज में जब कैरियर उसका बन गया है, नेक्स्ट स्टेज में उसका क्या होता है, मैरिज लाइफ आता है। तो मैरिज में हम लोग जानते हैं कि बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग करके रख सकते हैं कि जब हमारा मैरिज होगा उसके लिए हम लोग कितना पैसा खर्चा करेंगे या कैसे कैसे हम लोग अपना मैरिज के लिए पैसा खर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक आदमी का एक एक तरह से मैरिज होता है और वो एक एक तरह का अमाउंट वहाँ पे खर्चा करता है। ठीक है, तो मैरिज के लिए भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जब मैरिज हो रहा है फिर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी का ड्रीम हो सकता है कि वो कोई होम परचेस करना चाहता है, ठीक है, या घर बनाना चाहता है। तो हम लोग जानते हैं घर बनाने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ से पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो होम के लिए भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन। अगर मैरिज के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा सोशलाइजेशन क्रिएट होता है। तो चिल्ड्रन मतलब बच्चा हो रहा है तो उसका एडुकेशन, ठीक है, उसका कैरियर को बनाना, इसके लिए भी बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स इसके लिए भी अपने चिल्ड्रन के लिए भी, चिल्ड्रन के कैरियर बनाने के लिए भी वो एक प्लानिंग मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि उसको बड़ा करेंगे कि उसका एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसका अच्छा एजुकेशन मिले। तो इसके लिए भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट जब रिटायरमेंट, जब आदमी का रिटायरमेंट लाइफ हो रहा है तो रिटायरमेंट लाइफ के लिए जब हम लोग थर्ड स्टेज में देखे थे, रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय में क्या होगा, जो पूरा लाइफ में हम लोग जो पैसा अर्न किया है वो रिटायरमेंट लाइफ में हम लोग का ज़रूरत पड़ते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि किसी को पेंशन मिल रहा है, अगर कुछ उसको पेंशन नहीं मिल रहा है तो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ में भी बहुत सारे पैसे का ज़रूरत पड़ता है। और लास्ट क्या आ रहा है, लास्ट आ रहा है विल, मतलब एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या आ रहा है, विल मतलब कितना पैसा वो अर्न किए थे होल लाइफ में और वो पैसा वो क्या करके जाना चाहता है, मतलब किसके नाम पे वो करके जाना चाहता है, वो है तुम्हारा विल। ये भी किसी किसी का नैक रहता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं कि हम लोग 10 लाख रुपया रख के जाएंगे, ठीक है, किसके लिए रख के जाएंगे, किस पर्पस के लिए रख के जाएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग हमारे होल लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो एक सर्कुलर वे में चलता है, एजुकेशन, कैरियर, मैरिज, होम, चिल्ड्रेन, रिटायरमेंट एंड लास्ट विल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का जो लाइफ है, इस लाइफ में हम लोग अगर एक प्लानिंग करके हम लोग पैसा खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है या जो पर्सनल फाइनेंस है, इस पर्सनल फाइनेंस को कितने तरह से हम लोग डिवाइड करके अच्छे से हम लोग इसको इन्वेस्ट कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।